प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 31 मार्च दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 5 पद। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, जो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रियो, आज का विषय है प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। किसी गलत बात को बिना माफ किए याद रखना और बुराई का बदला बुराई से लेने के अवसर का इंतजार करना, यह प्रेम का स्वभाव नहीं है। प्रेम माफ करता और भूल जाता है। यह कभी भी गलतियों का हिसाब नहीं रखता। यह बदले की भावना मन में नहीं पालता। जानवरों के बारे में एक बात जो कि विद्वान बताते हैं कि सब जानवरों में हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है। और ऐसा एक बार देखने को मिला कि एक बार एक लड़के ने, जब वो 13-14 साल का था, तो एक हाथी को नारियल देने का नाटक किया। और जब नारियल लेने के लिए हाथी उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ी तो लड़के ने उस हाथी को वो नारियल दे दिया। लेकिन उस लड़के ने उस नारियल के अंदर चूना और मसाला भरा था, जिससे उसकी हाथी की सूंड को जलन हुई। हाथी इस घटना को कोई भूल नहीं पाई। लोग ये बताते हैं कि सालों बाद जब वो लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो वही हाथी एक बार प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए लोगों के बीच में आई और उसने उस जवान लड़के को पहचान लिया। और देखने वाले ये बताते हैं कि वो हाथी ने उसे कुचलकर वहीं मार दिया। ऐसा स्वभाव जानवरों में भी पाया जाता है। बहुत से लोग बहुत सी बातें जानवर के विषय में कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको मनुष्य बनाया और मनुष्य के साथ साथ उसने हमें एक कृपा करने वाला मनुष्य बनाया, क्योंकि जो मसीह से प्रेम करते हैं वो कृपालु होते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 32 पद कहता है कि और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो प्रियो, प्रेम जो है वो हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए होता है। एक घटना मैं एक जगह पढ़ रहा था और वहां पे ऐसा लिखा था कि एक बार एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा कर रहा था। अधिकारी चोर के दौड़ने की गति देखकर बहुत हैरान रहा और उसने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया और उससे बहुत प्यार से बोला कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। वो आदमी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, वो रुक गया। फिर वो पुलिस अधिकारी उसके पास गया, उससे मिला, उससे बातचीत की, उसकी चोरी करने का कारण पूछा। और उस अधिकारी ने, चूंकि वो उसके दौड़ने से बड़ा प्रभावित हुआ, उसे पढ़ाया, लिखाया और उसे हर प्रकार के पौष्टिक आहार दिए और उसे एक बहुत अच्छा धावक बनाया। प्रियो, ये तो रही मानवीय बात, लेकिन अगर हम आत्मिक बात करें तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। वचन ये कहता है कि हम पापी थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने हमारे पापों को नहीं गिना, लेकिन अपने प्रेम में हमें अपने पास बुलाया। इसलिए प्रियो, ये जरूरी है कि हम प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ें, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ें और प्रभु के त्याग में आगे बढ़ें। इसलिए आइए परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ें और अपने प्रेम से दूसरों को भी प्रभावित करें। आगे के मनन के लिए यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 17 पद। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 11 और 12 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 1 पद से लेके 26 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।